परंतु सबके संतान हुई, पर सती के संतान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई महाराज? बोले माता सती भोलेनाथ से दुराग्रह पूर्वक अपने पिता के घर गई यज्ञ में सम्मिलित होने। दक्ष भोलेनाथ से असंतुष्ट थे, क्योंकि उनके प्रजापति पद पर अभिषिक्त होते समय जो समारोह हुआ उसमें महादेव उनके स्वागत में खड़े नहीं हुए, तो खूब गालियां दी और शाप तक दे दिया कि इन्हें किसी यज्ञ में भाग न मिले। बहुत ज़्यादा सापासापी हुई और भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए ही दक्ष ने विराट यज्ञ किया, सबको बुलाया पर महादेव को नहीं। भोलेनाथ ने बहुत सती को समझाया, परंतु सती जी को कुछ समझ नहीं आया, हठपूर्वक गई। परंतु जब किसी ने उनका सम्मान नहीं किया, केवल माता ने हृदय से लगाया, तो अपना अनादर सह गई, क्योंकि पिता ने तो देखा तक नहीं। परंतु जब महादेव का भाग कहीं नजर नहीं आया तो सती से असह्य हो गया, खूब खरी खोटी सुनाई और अंत में अपने शरीर का ही विसर्जन कर दिया, परित्याग कर दिया। रुद्रगणों ने उपद्रव किया, महादेव को पता चला तो जटा से वीरभद्र को प्रकट करके सारा यज्ञ विध्वंस करवा दिया, और इस यज्ञ में वीरभद्र के द्वारा दक्ष का सिर ही धड़ से अलग करके स्वाहा कर दिया गया, और जो देवता उसमें सम्मिलित हो गए सबको खंडित कर दिया। अंत में समस्त देवताओं को साथ में लेके ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ से निवेदन किया। आशुतोष भगवान शंकर संतुष्ट हो गए, सबको यथा योग ठीक ठाक किया, और दक्ष के धड़ में बकरे का सिर जोड़ करके जीवन दान। इसलिए को बड़े छोट कहता अपराध हो। भोले बाबा सदा राम राम भजते हैं, और राम जी जब लंकेश्वर पर हमला करते हैं तो पहले भोले बाबा की पूजा करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं, रामेश्वरम के रूप में उनकी प्रतिष्ठा करते हैं। राम जी से पूछा कि आपने रामेश्वर नाम दिया है भोलेनाथ को, अर्थ भी बता दो। राम जी बोले सीधा अर्थ है रामस्य ईश्वर रामेश्वर, मुझे राम का जो ईश्वर है। भोलेनाथ आप तो कहते हो राम जी हमारे ईश्वर हैं, उन्होंने तो आपको रामेश्वर नाम दिया है। महादेव बोले ठीक ही नाम दिया है, आप इसका क्या अर्थ करेंगे? बोले रामः ईश्वरो यस्य, राम जी हैं जिनके ईश्वर, वे हैं रामेश्वर। तो भोले बाबा राम जी को अपना ईश्वर मानते हैं, राम जी भोले बाबा को, इसलिए इनमें कोई भेद नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, देह त्याग के बाद देवी सती ने ही हिमाचल की पुत्री बनकर के पार्वती रूप में अपने को प्रकट किया, कठोर तप करके अंत में महादेव को ही पति रूप में पुनः प्राप्त कर लिया। बोलो शंकर भगवान की।